नमस्कार दोस्तों, आज बात सरदार पटेल की, जिनको गांधी जी की वजह से प्रधानमंत्री पद नहीं मिला। पूरा हिंदुस्तान चाहता था पटेल साहब प्रधानमंत्री बने, लेकिन सूट बूट लगाने वाले और इंग्लिश बोलने वालों की वजह से वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। शुरुआत पटेल साहब के दो बयानों से। सितंबर 1945 यानी बात आज़ादी से करीब 2 साल पहले की, जब जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग तेज कर दी थी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बयान दिया था कि आज मुस्लिम लीग का कहना है कि कांग्रेस में हिंदुओं का प्रभुत्व है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए चिल्ला रही है, वह चांद पाने का सपना देख रही है। पटेल साहब का दूसरा बयान जनवरी 1948 यानी आज़ादी मिलने के करीब 4 महीने बाद, कबालियों की मदद से पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। तब सरदार पटेल ने बयान दिया था कि मुझे मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, लेकिन मैं सीधी बात कहने में भरोसा रखता हूँ। मुसलमानों ने पाकिस्तानी हमले की निंदा क्यों नहीं की? 2 घोड़े की सवारी मत कीजिए, एक चुन लीजिए। जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो जा सकते हैं, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो रहे, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का गुणगान ना करे। दोनों बयानों से जाहिर है कि सरदार पटेल मुसलमानों को लेकर बेहद मुखर थे। उन्हें अपनी छवि एंटी मुस्लिम बनाए जाने का भी डर था। इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान तो उन्हें तब हुआ जब गांधी जी ने पीएम पद के लिए पटेल की जगह नेहरू का साथ दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि और आज कहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो प्रधानमंत्री बनते बनते रहे। 1939 तक देश में 2 बड़ी पार्टियां थी। कांग्रेस, जो एक सेकुलर देश की बात कर रही थी, और दूसरी जिन्ना की मुस्लिम लीग, जो धर्म के आधार पर अलग रास्ता चुन चुकी थी। मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए 1939 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी वजह से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया और मौलाना आज़ाद ही अध्यक्ष बने रहे। लेकिन 1946 तक नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी में खींचतान शुरू हो गई। सरदार पटेल भी अध्यक्ष बनना चाहते थे। 20 अप्रैल 1946 को गांधी ने मौलाना आज़ाद को लिखित चिट्ठी में साफ कर दिया था कि वह नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने लिखा, जिस तरह का माहौल है, मैं इस समय किसी मुसलमान के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूं कि आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि अब आप कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते। बादशाह खान का नाम पहले से ही प्रस्तावित था। मैंने इस नाम का भी विरोध करता हूं। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को प्रेफरेंस दूंगा। इसके कई कारण हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस अध्यक्ष को ही आज़ादी के बाद देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना था। मुंबई में कांग्रेस कमेटी की बैठक से 3 दिन पहले मौलाना आज़ाद ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि वह भी जानते थे कि पार्टी में पटेल कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। 29 अप्रैल 1946 को मुंबई में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल अलाइव में लिखते हैं, परंपरा के अनुसार प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियों ने अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखा। मतदान हुए तो 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष के रूप में चुना। वह 2 वोट जेपी कृपलानी को और 1 वोट पट्टाभी सीतारामैया को मिला, जबकि जवाहरलाल नेहरू का नाम कहीं नहीं था। उस वक्त के पार्टी महासचिव कृपलानी ने कमेटी की पसंद को गांधी जी के सामने रख दिया, लेकिन उन्होंने कुछ कहे बिना पर्ची वापस लौटा दी। जेपी कृपलानी गांधी की मनसा भाप चुके थे। उन्होंने वर्किंग कमेटी के सामने एक पेपर घुमाया और कमेटी के सदस्यों ने नेहरू के नाम का प्रस्ताव रख दिया। नेहरू का नाम आते ही कृपलानी और सीतारामैया ने अपने नाम वापस ले लिए। अब मैदान में सिर्फ 2 नाम थे, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। कृपलानी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब गांधी जी के सामने नेहरू और पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने नेहरू से कहा, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी प्रांतीय कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं चुना है, इस पर तुम क्या कहोगे? नेहरू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कृपलानी माहौल को समझ रहे थे। उन्होंने बिना सरदार पटेल से पूछे नाम वापसी का पर्चा उनके सामने रख दिया। पटेल 71 साल के हो चुके थे। उन्हें पता था कि अगर यह मौका हाथ से गया तो वह कभी पीएम नहीं बन पाएंगे।
पटेल साहब ने मना कर दिया और उसे कृपलानी को वापस लौटा दिया। लेकिन इस बार गांधी ने खुद ही पत्र को पटेल के आगे बढ़ा दिया और बोले जवाहर दूसरा स्थान नहीं लेगा। इसके बाद पटेल ने गांधी जी के कहने पर अपना नाम वापस ले लिया। इससे पहले भी 1929, 1936 और 1939 में भी सरदार पटेल ने गांधी जी के इशारे पर अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले लिया था। एक हफ्ते बाद कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर नेहरू के नाम की घोषणा कर दी गई। 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल भले ही प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन उन्हें देश का पहला उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। पटेल की नेहरू से सीधी भिड़ंत का एक किस्सा है जिसमें गांधी जी को भी दखल देना पड़ा था। बात नवंबर 1946 की है। मेरठ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें पाकिस्तान की बात करने वालों से सरदार पटेल ने कहा, आप जो भी करें मन प्रेम और शांति के रास्ते पर चलकर करें। हो सकता है आप सफल हो जाओ, लेकिन तलवार का जवाब तलवार से ही दिया जाएगा। इस अधिवेशन के बाद नेहरू ने ऐलान किया कि अंतरिम सरकार से कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। उनका इशारा पटेल की तरफ था। कुछ दिन बाद मुंबई में पटेल ने हजारों लोगों के सामने नेहरू को जवाब दिया, मेरा इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है, भले ही मेरे साथी इस्तीफा दे, मैं पद पर बना रहूंगा। यह बात गांधी तक शिकायत के तौर पर पहुंची। उनसे कहा गया कि सरदार पटेल हिंसा की बात कर रहे हैं। जिसके बाद 30 दिसंबर 1946 को गांधी ने सरदार पटेल को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आप हिंसा और अहिंसा में कोई भेद नहीं करते, आप लोगों को तलवार का जवाब तलवार से देना सिखा रहे हैं। अगर यह सब सच है तो यह भेद नुकसानदेह है। इसके जवाब में 7 जनवरी 1947 को पटेल ने गांधी जी को एक चिट्ठी में लिखा, आपको मनगढ़ंत बातें बताई गई है, मैं पद पर बने रहना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू कभी कभार बेकार धमकियां देते रहते हैं, मेरी आदत कड़वा सत्य बोलने की है। गांधी जी पहले पीएम यानी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताते हुए कहते थे कि उनके कैंप में सिर्फ नेहरू ही अंग्रेजी तौर तरीकों को जानते हैं, जिससे नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अच्छे से निपट लेंगे और पटेल देश को चला लेंगे। यह दोनों देश चलाने वाली बैलगाड़ी के 2 बैल होंगे। दास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने एक बार फिर से ग्लैमरस के लिए अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट का बलिदान कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या गांधी जी का फैसला सही था या नहीं। धन्यवाद, राम राम सा।